नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NPA क्लासेस में। तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे प्रश्नावली 2.5 का 8 का 1 और 2 कर लिए थे, 1 और 2 कर लिए थे, और आज हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्या है, 27 - 125 AQ - 135 A + 225 A स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसमें से किन संख्याओं का Q हो सकता है। तो 27 चूँकि Q है किसका, तो 3 का, तो इसको लिख सकते हैं 3 का होल Q माइनस 125 जो है वो 5 का Q है, 5 का Q है, और AQ को लिख सकते हैं 5A और इसका क्या कर देंगे होल Q। ठीक, तो 3 का Q करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 5 का Q करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और A का Q AQ। तो देखिएगा AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ किस फॉर्मूले में आता है। तो पहले अब इसको सर्वसमीका लिख लेंगे। अब सर्वसमीका होता क्या है, A माइनस B इसका होता है होल Q बराबर क्या होता है AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B, ये होता है हमारा सर्वसमीका। ठीक, तो ज़रा समझिएगा, AQ तो AQ हो गया, माइनस BQ तो माइनस BQ, फिर क्या बोला है माइनस 3AB, तो माइनस 3A के स्थान पर कितना हो गया 3, और B के स्थान पर कितना हो गया 5 पे, इंटू A माइनस B, तो A के स्थान पर कितना हो गया 3 माइनस B के स्थान पर कितना हो गया 5 पे। क्लियर। अब यहाँ से मान सकते हैं क्या कि माना A बराबर कितना 3 और B बराबर कितना 5 पे। ठीक है, तो इसलिए अब क्या देखिएगा यहाँ पे AQ माइनस PQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B जहाँ लिखा होगा उसके बाद में क्या लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो A माइनस B का होल Q। तो सेम इसी फॉर्मूले पे ये सेट हो गया ना, AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B, यानी कि इतना के बदले में अब क्या लिख सकते हैं, इतना के बदले में हम सीधे लिख सकते हैं A माइनस B का होल Q, यानी कि अब A के स्थान पर कितना है 3, तो 3 अब माइनस B के स्थान पर कितना है 5 पे, तो 5 पे और इसका क्या हो जाएगा होल Q। ठीक, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 5 पे इंटू 3 माइनस 5 पे इंटू 3 माइनस 5 पे, और ये हो गया मेरा। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, 64 AQ माइनस 27 BQ माइनस 144 A स्क्वायर B प्लस 108 AB स्क्वायर। तो ठीक इसमें भी हम वही काम करेंगे। ज़रा सोचिएगा कि ये 64 किसी का Q है और कितना का है, तो 4 का है, तो इसका हमें मिल जा रहा है, इसके हम लिख सकते हैं 4 का 4A का Q, 27 को लिख सकते हैं 3B इसका होल Q लिख सकते हैं, तो AQ माइनस BQ मिल रहा है, तो सीधा सीधा AQ माइनस BQ मिल गया। तो हम पहले लिख लेते हैं ना सर्वसमीका। क्या होता है A माइनस B का होल Q बराबर AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B। ठीक है, ये हो गया सर्वसमीका। तो सर्वसमीका तो लिख लिए। अब इसके बाद क्या है A का Q। अब करते हैं 64 को हम किसका Q लिख सकते हैं, तो 4A इसका लिख सकते हैं होल Q माइनस, तो माइनस फिर है BQ, तो BQ के स्थान में क्या लिख सकते हैं 27 को लिखना है, तो 27 किसका Q है, तो 3, और B के लिए क्या रखेंगे B, 3B का होल Q, तो 3B का Q करेंगे तो आ जाएगा 27, यानी कि 3 3 9 3 27, और B का Q BQ। देखिए AQ माइनस BQ हो गया। अब क्या कर देना है माइनस 3B, तो माइनस 3A के स्थान पर कितना हो जाएगा 4A इंटू B के स्थान पर कितना हो जाएगा 3B। ठीक, इंटू A माइनस B, यानी कि 4A माइनस B के स्थान पर कितना है 3B। ठीक, आगे समझ में इतना। अब क्या करेंगे AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि सर अगर इसको हल करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आएगा। 4 का Q करेंगे 64, A का Q AQ माइनस माइनस, 3 का Q 27, B का Q BQ। अब देखिए इन तीनों में और इसमें गुणा करेंगे तो आ जाना चाहिए कितना 144 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 चौका 12, ठीक 3 चौका 12, 12 तिहाई 36, और 36 में कितने से गुणा करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है, और A में A से करेंगे तो A स्क्वायर, फिर B है तो B भी लिखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर 4 3 12, 12 3 36, 36 तियाँ कितना 36 तियाँ 108। ठीक है, और A तो होगा ही होगा, और B में B से करेंगे तो क्या होगा
बी स्क्वायर। क्लियर। तो ये चीज़ हो गया, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी आ गया। अब इसके बदले में सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यू। तो लिख लेते हैं कि माना ए के स्थान पर कितना है 4a और बी के स्थान पर कितना है 3b। ठीक है, इसलिए ए माइनस बी का होल क्यू, यानी कि ए के स्थान पर कितना 4a माइनस बी के स्थान पर कितना हो जाएगा 3b। इसका कर देंगे होल क्यू, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ये हो गया आंसर। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है 27pq माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे। तो पहले ए क्यू 27 को तो लिख सकते हैं ना, 3 का क्यू 3p का क्यू एक्स, और 1/216 को भी लिख सकते हैं। ये भी मतलब क्यू होता है, ये भी क्यू होता है, ये भी क्यू होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू पे चला जाएगा, यानी कि हम लिख देंगे पहले सर्वसम्मति क्या, सर्वसम्मति क्या से क्या जानते हैं सर्वसम्मति क्या, ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 27 को क्या लिख सकते हैं। तो 27 को लिख सकते हैं 3 और पी क्यू को p, यानी कि 3b का होल क्यू माइनस बी क्यू, बी के स्थान पर क्या सकते हैं 1/6। 1/6 का क्यू करेंगे तो 1 का क्यू 1 और 6 का क्यू करेंगे तो आ जाएगा 216। ठीक है, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। फिर क्या कह रहा है -3ab, तो -3a के स्थान पर कितना हो जाएगा 3p इंटू बी के स्थान पर कितना हो जाएगा 1/6 इंटू ए माइनस बी, यानी कि 3p, ए के स्थान पर 3p और बी के स्थान पर 1/6। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर इतना को हल करेंगे तो आ जाएगा कितना 3 को क्यू करेंगे, 3 का क्यू तो 27 आ जाएगा, पी का क्यू पी क्यू, और 1 का क्यू 1 और 6 का क्यू 216 आ जाएगा माइनस। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि नीचे बचेगा 2, जो कि हमें 2 चाहिए। तो जब ये कट जाएगा तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 और 3 3 का 9, यानी कि और पी में पी से तो पी स्क्वायर आ गया ना। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर वही काम 3 से करेंगे तो 3 और 6, नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा आपको गुणा करके दिखाई दे रहा है। यहाँ से कितना बचेगा 3 दूना 6, यानी कि 3 में 1 से करेंगे 3 और 3/2 क्या बचेगा माइनस में 3/2 इंटू गुणा कितना से करना है -1/6 -1/6। तो देखिए माइनस से माइनस माइनस मतलब माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुणा करेंगे। अब यहाँ से 3 से कटा देंगे, 3 दूना 6, यानी कि बचा क्या 1/4 और चूँकि इसमें क्या है पी है, पी भी होगा, यानी कि ये माइनस माइनस कटेगा नहीं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और कितना हो जाएगा 1/4, जो कि हमें मिल जाएगा। चलिए हम चलते हैं, इसको अब आगे बढ़ाते हैं। यानी कि क्यू माइनस बी क्यू पे चला गया, यानी कि इसको अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना क्या ए बराबर कितना 3p और b बराबर 1/6। इसलिए अब इसके बाद में सीधा सीधा इतना के बाद में क्या लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यू। तो ए कितना है 3p और माइनस 1/6, इसका क्या हो जाएगा होल क्यू, यानी कि अब इसको हम 3 बार गुणा कर देंगे 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो आप इसको फटाफट से नोट कीजिए और चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि सत्यापित करना है। क्या करना है सत्यापित करना है, मतलब प्रूफ करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है। क्या बोला है कि x³ + y³ बराबर x + y इंटू x² माइनस 6y प्लस y², मतलब हमें इतना सिद्ध कर देना है, प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से इसमें 2 टर्म है, एक LHS और एक RHS, यानी कि हमें इतना मांगा देना है। तो देखिए यहाँ पे हम किसको लेके चलते हैं RHS लेके चलते हैं। ठीक, किसको लेके चल रहे हैं RHS को। RHS है कितना x + y इंटू x² माइनस 6y प्लस y²। चलिए अब गुणा है तो हमें x कॉमन ले लेते हैं, x क्या लेते हैं कॉमन। जब x कॉमन लेंगे तो बीच में किसको लिखेंगे x² माइनस 6y प्लस y²।
जब एक्स कॉमन ले तो अब कितना कॉमन लेंगे, प्लस वाई, तो प्लस वाई, फिर बीच में इसी को रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अब प्लस कितना वाई स्क्वायर। अब गुणा कर देना है, एक्स में एक्स से गुणा करेंगे एक्स क्यू, ठीक, एक्स में एक्स वाई से गुणा करेंगे तो एक्स में एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वाई है तो वाई तो होगा ही, अब प्लस एक्स में वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस, अब इस वाई में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई में एक्स वाई से गुणा करेंगे तो एक्स वाई में वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक, अब प्लस वाई में वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा वाई क्यू, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आपको कुछ नज़र आ रहा है जो कट जाए, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, ठीक, और एक्स स्क्वायर वाई क्या है प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, कैंसिल, बचा क्या एक्स क्यू, अब इधर से क्या हो जाएगा प्लस में वाई क्यू, अब बराबर इतना किसके बराबर आ गया, इतना आ गया, देखिए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के बराबर आ गया ना, एल एच के बराबर आ गया, तो क्या लिखेंगे बराबर एल एच एस, अतः एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस प्रूफ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसके दूसरे में क्या क्वेश्चन दिया था, इसके क्वेश्चन में दिया है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अब प्लस कितना है वाई स्क्वायर, फिर इसमें भी वही काम करेंगे, लेके चलेंगे आर एच पर है कितना उसको पहले नोट करेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इतना है, हल कीजिए, कॉमन लीजिए, एक्स जब कॉमन लीजिएगा तो किसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको नोट करेंगे, एक्स तो कॉमन लिया, अब माइनस वाई कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस वाई, फिर बीच में इसी को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर, गुणा कर लेते हैं, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स क्यू प्लस एक्स में एक्स वाई से गुणा करेंगे तो एक्स में एक्स से करेंगे तो पहले तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई लग जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स में वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस वाई में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे वाई में एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस वाई में एक्स वाई से गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, वाई में वाई से तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस वाई में वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई क्यू, क्लियर। अब देखिए कुछ कटने वाला होगा, कटाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है और एक्स स्क्वायर वाई माइनस में कट गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे क्या है माइनस में, तो बचा क्या बचा एक्स क्यू माइनस वाई की, और ये किसके बराबर हो गया किसके बराबर हो गया एल एच के बराबर, तो लिखेंगे बराबर एल एच एस, उसके बाद भाषा क्या लिख देंगे कि अतः एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस, बात क्या हो गया प्रूफ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोला है, 10वां क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए, ठीक है। इसमें भी दो सवाल है, पहला सवाल क्या है 27 वाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू, ठीक है, और दूसरा क्या है 64 एम क्यू माइनस 343 एन क्यू, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे कि पहले सर्वसम्मिका लिख लेंगे, सर्वसम्मिका क्या होता है ए क्यू अब प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ठीक, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अभी इसके पहले लिखे थे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, जो अभी हम प्रूफ किए थे, भले उसमें एक्स वाई लेके प्रूफ किए थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, अब मतलब कि अल्फाबेट में से कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू अभी हम प्रूफ किए थे, यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का प्रूफ किए थे, तो उसमें क्या था एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू आएगा तो उसमें किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 27 का क्यू
क्यू है और 27 को भी क्यू लिख सकते हैं और 125 को भी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि 27 किसका क्यू है, तो 27 क्यू है 3y और इसका क्या कर देंगे होल क्यू, ए क्यू, ठीक है, ए क्यू अब प्लस ए क्यू प्लस, अब समझिए 125 को क्या लिख सकते हैं 5z इसका क्यू। तो ज़रा समझिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पर इसको रख देंगे ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे कर देंगे कि माना ए के स्थान पे कितना है 3y और बी के स्थान पे 5z। अगर आपको चूँकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाएगा, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इतना क्वेश्चन के बाद तुरंत इस प्रकार, इस क्वेश्चन के बाद इस प्रकार को हम लिख सकते हैं ना, यानी कि 27 को क्या लिख सकते हैं 3y का क्यू और प्लस 125 को क्या लिख सकते हैं 5z का क्यू। तो अब इसको देखते मालूम चल जाएगा, इसी को देख के मालूम चल जाएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले पे जा रहा है और ए क्यू प्लस बी क्यू, उसके बाद इसको लिखेंगे सर्वसमीकरण, कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ हम ए बराबर 3y हो गया और बी बराबर 5z हो गया, इसलिए अब इसका फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी, तो यानी क्या लिखेंगे ए के स्थान पर कितना है, ए के स्थान पर 3y प्लस बी, बी के स्थान पर कितना है 5z इंटू, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 3y का क्यू, तो 3 का स्क्वायर 3 3 का 9y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, तो माइनस ए में बी से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए और बी कितना है ए 3y और बी 5z, तो 5 कितना हो जाएगा 15, y में z से गुणा करेंगे तो yz, ठीक है, 15 yz। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब समझिएगा उसके बाद क्या है प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 3, तो 3 का बी की जगह 5 है 5z, तो 5 का स्क्वायर 50 कितना हो जाएगा 25 और जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब इसको हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि 3y प्लस 5z इंटू क्या लिख सकते हैं 9y स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, स्क्वायर लोग को पहले कर लिए और फिर क्या लिख सकते हैं माइनस 15yz। ये हो गया आंसर, क्लियर। चलिए अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 10 का 2 कितना है 64 MQ माइनस 343 NQ। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं क्या, तो 4m इसका होल क्यू माइनस 343 किसी का क्यू होता है तो 7 का, और 7n इसका क्या लिख सकते हैं होल क्यू, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू से लिखेंगे कि सर्वसमीका ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, चलिए हाँ प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए यहाँ मान लेंगे कि माना ए के स्थान पर कितना है 4m और बी के स्थान पर कितना है 7n, इसलिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, तो यानी कि ए के स्थान पर कितना है 4m माइनस बी यानी कि 7n, कितना 4m माइनस 7n इंटू ए का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस ए बी, ए में बी से गुणा करना है तो 7 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 7 चौक 28 और m में n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा mn प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, क्लियर। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn, और ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो एक्चुअली आप लोगों को पता है कि ये फ्री है आपके लिए, कोई इस पे चार्ज लगने वाला नहीं है। तो बस आपसे यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ आएगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।